हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो एडीन जो कि क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है उसकी बात करने वाले हैं, उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, इस सीरीज में हर एक वीडियो शॉर्ट वीडियोस होगी जिसमें कि आप लोग बड़े ही कम समय में रिएक्शन के अच्छे तरीके से रिएक्शन के मैकेनिज्म को लिखना, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना और एक रिएक्शन को कंप्लीट करना सीख पाओगे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में और बहुत ही जेन्युइन प्रोसेस में। समझे बात को? तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन की इंट्रोडक्शन की। तो हेलो अल्केन, तो हेलो बच्चों कितना सिमिलैरिटीज है हेलो अल्केन और हेलो बच्चों में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन के आज के इस वीडियो को। तो आप लोग भी मेरे साथ हेडलाइन बना लोगे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो वर्ड दोनों में कॉमन है बच्चों। ये हेलो वर्ड हेलोजन से लिया गया है जिसमें कि हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार एलिमेंट जिसमें लिए जाते हैं। ठीक है, एल्केन वर्ड, एल्केन के बारे में तो आप जानते ही हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, एरीन के बारे में आप जानते ही हैं, C6H6। एरीन यानी कि बेंजीन को ही बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, या आप अंदर में रिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर बेसिकली बात करें हम लोग हेलो एल्केन का, तो ध्यान दिया जाए यहां पर, जब हम लोग किसी भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल लें और एक हेलोजन जोड़ दें, जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहीं पर अगर एक हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा बनेगा CnH2n+1। और इससे जो कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा वहां पर जो रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे वहां पर हेलोजन जुड़ेगा। ये X यहां पर जुड़ गया, दैट इज हेलो एल्केन। ठीक है, यहां पर ये एल्केन है और यहां पर ये हेलो एल्केन कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, सिमिलरली यहां पर अगर हम लोग एक बेंजीन रिंग से, दैट मीन C6H6 से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या हो जाएगा? C6H5 हो जाएगा। और इसमें अगर एक हेलोजन यहां पर हम जोड़ देते हैं तो ध्यान दिया जाए, जहां से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे और हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर हेलोजन जुड़ गया। दिस इज कॉल्ड हेलो एरीन और हेलो बेंजीन कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C6H5X। ठीक है, तो इस प्रकार से हेलो एल्केन और हेलो एरीन का फॉर्मेशन हम लोग थ्योरेटिकली कर सकते हैं। इस प्रकार से ये बनता है। बात समझ में आ गया? अब हम लोग का मेन यहां पर मकसद है पहला आज इंट्रोडक्शन क्लास में कि आखिर हेलो अल्केन और हेलो एरीन जनरली बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमारा जो हेलोजन मेंबर है, हेलोजन फैमिली का जो मेंबर्स है, वो किस प्रकार से क्लासिफाइड होते हैं, किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन जानना बहुत ही जरूरी होता है, तब आप लोग वहां पर अनुमान लगा पाइएगा कि हेलो अल्केन कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो हमारे पास हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा वो कितने प्रकार के मिल सकते हैं, तो उनके क्लासिफिकेशन जानने बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग अब जानते हैं कि हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरह के हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं उस पर। तो बच्चों, हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग मेनली तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखते हैं हम लोग हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। ओके, इसको हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो बच्चों है इसमें नंबर ऑफ हेलोजेंस के बेसिस पर, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पर। दूसरा, नेचर ऑफ C इन CX लिंकेज, कि आखिर हमारा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का नेचर कैसा है, उसके बेसिस पर यहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे। और तीसरी बात यहां पर रहेगी रेडिकल्स, जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स X से जुड़े होंगे, या यूं कहें कि जिस रेडिकल में X जुड़ा होगा उस रेडिकल के बेसिस पर रेडिकल्स
रेडिकल्स अटैच्ड विथ एक्स एटम, हेलोजन एटम से जो रेडिकल जुड़े हुए होंगे उनके बेसिस पर। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, इन दोनों को अगर हम सेम एक ही पार्ट में पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए पहले जानते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पर। तो बच्चों नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स किसी किसी हेलो अल्केन या हेलो एडिन में एक हेलोजन होते हैं, उसको बोलते हैं मोनोहेलाइड्स, ठीक है। जिसमें 2 हेलोजन होंगे उसको डायहेलाइड बोलेंगे, जिसमें 3 होंगे ट्राइहेलाइड बोलेंगे, एंड एक्स्ट्रा जो है आगे जो भी हो सकता है, ठीक है। ट्राइहेलाइड हो गया, टेट्राहेलाइड हो गया, पॉलीहेलाइड सिंपल में हम लोग कह देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3CH2CH2X, दिस इज हेलोप्रोपेन। अगर यहाँ पर हम Cl ले लेते हैं तो क्लोरोप्रोपेन कहलाएगा। ये हमारा हेलोप्रोपेन एग्जांपल में लिया गया है। बच्चों ये मोनोहेलाइड में आता है, मोनोहेलाइड में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हेलोप्रोपेन ले लेते हैं, चाहे हम एक हेलो एरिन ही ले लेते हैं जिसमें एक ही हेलोजन एटम है, तो ये सारे जो है ना, ये सारे जो है वो मोनोहेलाइड है क्योंकि इसमें एक ही हेलोजन एटम है, ठीक है ना। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल होता है बच्चों डायहेलाइड का। डायहेलाइड किसे कहेंगे, तो डायहेलाइड में मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर भी हेलोजन है, यहाँ पर भी हेलोजन है। ऐसा भी हो सकता है कहीं पर कि इस पॉइंट से एक हेलोजन यहां भी निकला हुआ है, इस पॉइंट से एक हेलोजन यहां भी निकला हुआ है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर जो कि एरोमेटिक रिंग में यहाँ पर 2 हेलोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ रह सकता है, ठीक है। तो ये सभी डायहेलाइड है, ये सभी क्या है, डायहेलाइड्स के ग्रुप में आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बता दें आपको कि अगर डायहेलाइड में 2 हेलोजन, ध्यान देना बात, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अगर डायहेलाइड, पर्सनली डायहेलाइड केस में ये होता है कि अगर 2 हेलोजन एटम्स अगर एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं, यानी कि पड़ोस के कार्बन पर, आस पड़ोस, यानी एक कार्बन पर यहां पर हेलोजन है तो दूसरा हेलोजन उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर होता है, तो ऐसे डायहेलाइड्स को हम बोलते हैं विसिनल डायहेलाइड्स। विसिनल डायहेलाइड, विसिनल मतलब होता है एडजेसेंट, ठीक है ना, पड़ोसी। और अगर एक ही कार्बन एटम से विद इन कार्बन एटम, अगर एक ही कार्बन एटम से 2 हेलाइड जुड़े हुए रहेंगे, 2 हेलोजन जुड़े हुए रहेंगे, तो ऐसे डायहेलाइड को बच्चों बोलते हैं हम लोग जेमिनल डायहेलाइड्स। क्या बोलते हैं, जेमिनल डायहेलाइड, यानी कि वैसे डायहेलाइड्स जिसमें हेलोजन एटम एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हुए हों उसको जेमिनल डायहेलाइड बोलते हैं, और जिसमें 2 अलग अलग यानी कि पड़ोस कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से अगर हेलोजन जुड़े हुए हो तो उसको विसिनल डायहेलाइड कहेंगे। समझ में आ गया। इसी प्रकार से बच्चों ट्राई, टेट्रा, पेंटा जो भी हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीहेलाइड्स का। पॉलीहेलाइड में कई सारे कंपाउंड आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं डीडीटी भी पॉलीहेलाइड में आता है, ठीक है ना। डीडीटी हो गया, फ्लोरोकार्बन CFC जो आप लोग पढ़ते हैं वो सब भी पॉलीहेलाइड्स में आते हैं। चलिए आइए देखते हैं उनके एग्जांपल्स को भी। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग पॉलीहेलाइड्स की। तो पॉलीहेलाइड्स में अगर हम लोग चलें तो ध्यान दें, यहां पर इसका पहला एग्जांपल लेते हैं CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ये खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ना, वो रेफ्रिजरेटिंग एजेंट के रूप में काम किए जाते हैं। फ्रिज सब में उनको रखा जाता है गैस के फॉर्म में, ठीक है। बर्फ फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री सब में उनका यूज किया जाता है पानी को ठंडा करने में, समझे बात को। तो इसलिए इसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। और याद रखिएगा ये ओजोन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ओजोन में डिप्लेशन का कारण ये बहुत ही जो है ना मुख्य कारण है ओजोन में डिप्लेशन का, ठीक है। अब अगर बात करें इसमें सबसे ज्यादा जो एग्जांपल पॉपुलर यहां पर है, जो कॉमनली यूज्ड CFC होता है, वो होता है फ्रेयॉन, ठीक है। फ्रेयॉन कई सारे तरह का होता है, फ्रेयॉन 11 होता है, फ्रेयॉन 12 होता है, सबके फॉर्मूला अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो कॉमन चलने वाला कंपाउंड है वो है CF2Cl2, ठीक है। अब ध्यान दें यहां पर, जिसको फ्रेयॉन 12 कहते हैं, अब ध्यान दें यहां पर कि CF2Cl2 का यहां पर अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा कंपाउंड है डाइफ्लोरोमीथेन, एक कार्बन का मीथेन। यहां पर ये बन रहा है डाइक्लोरो
डाइफ्लोरोमीथेन। चूंकि सभी पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है और सभी 1 वाले पोजीशन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइफ्लोरोमीथेन कर सकते हैं। तो 1 को इग्नोर करके हम लोग ये चीज लिखे हुए हैं। ये एक टेट्राहेलाइडिक कंपाउंड है, पॉलीहेलाइड के एग्जांपल में आ गया। दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं डीडीटी का। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है बच्चों, पहले स्ट्रक्चर देखो तब फुल फॉर्म देख लेना इसका। स्ट्रक्चर में इसका क्या है, दो पहले बेंजीन रिंग बनाओगे, 2 बेंजीन रिंग बना लिया, दोनों बेंजीन में 1,4 पोजीशन को निकाल लो। 1,4 मतलब पैरा पोजीशन होता है, और दोनों के इस पोजीशन पर क्लोरीन लगा दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके लेते हैं। अब यहां पर 2 कार्बन डाल दो। ठीक है, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और इसके 3 बॉन्ड में 3 क्लोरीन डाल दो। तो टोटल यही स्ट्रक्चर है डीडीटी का। डीडीटी का अगर हम देखें कॉमन नेम, तो ये पैरा पैराडाइस पर, ये पैरा पोजीशन अगर है तो इसको पैराडाइस मान लेते हैं, तो ये कहलाता है पैरा पैराडाइस। देखो वहां पर डाइक्लोरो है, डाइक्लोरो, फिर डाइफिनाइल है, डाइफिनाइल, फिर ट्राइक्लोरो है, ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन का इथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पैरा पैराडाइस, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, इसी का डी लाया गया, डाइफिनाइल से डी लाया गया, ट्राइक्लोरोइथेन से टी लाया गया, तो ये डीडीटी कहलाता है। ठीक है, ये इसमें देखिए अगर हम लोग, तो ये पेंटाहेलाइडिक कंपाउंड है, 5 हेलाइड्स है, 5 क्लोरीन की इसमें एटम्स है, तो ये पेंटाहेलाइड कहलाएगा। तो इस प्रकार से हेलोजन फैमिली में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होता है, उसमें हेलोजन की संख्या के बेसिस पर हम लोग इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हेलाइडिक कंपाउंड्स के रूप में यहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम लोग एग्जांपल किसका, नेचर ऑफ कार्बन के बेसिस पर हेलोजन फैमिली के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। आइए देखते हैं उस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ कार्बन के बेसिस पर, नेचर ऑफ कार्बन इन CX लिंकेज। अगर हम CX लिंकेज की बात करें तो उसमें कार्बन का नेचर, तो बच्चों कार्बन हम पढ़े हैं, कार्बन का नेचर 4 तरह का होता है जनरली, लेकिन ये कंपाउंड में होता है, रेडिकल में नहीं। रेडिकल में 3 तरह का ही होता है, कार्बन प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन हम लोग तो पढ़े हैं। प्राइमरी कार्बन वो होता है जो कि अपने से पड़ोस में एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। सेकेंडरी वो होता है जो अपने 2 बॉन्ड से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। टर्सरी में 3 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, क्वाटरनरी में 4 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वाटरनरी तो आएगा नहीं, जब एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ ही जाएंगे तो ये हेलोजन भाई साहब कहां जुड़ेगा, इसलिए यहां पर रेडिकल्स के केस में 3 ही कार्बन एक्सेस हम ले सकते हैं। मान लो कि यहां पर इस कंपाउंड को देखते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड को यहां पर देखें। ठीक है, इस कंपाउंड को देखते हैं। ठीक है ना, इस कंपाउंड को देखें तो आइए देखते हैं क्या है। इस कंपाउंड में ये वाला कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और गौर से देखो ये वाला कार्बन अपने पड़ोस के एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। और इसलिए ऐसे हेलाइड को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेलाइड। क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेलाइड बोलते हैं। तो नेचर ऑफ कार्बन के बेसिस पर यहां पर हम देख सकते हैं प्राइमरी हेलाइड हो गया। चूंकि ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इसके पड़ोस में ये वाला भी कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, इसलिए इस हेलाइड को सेकेंडरी हेलाइड कहेंगे। ठीक है, चूंकि यहां पर देखो ये वाला कार्बन के पड़ोस में यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन में कहीं भी क्लोरीन रहे तो वो हमारा सेकेंडरी हेलाइड ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा। यहां पर देखते हैं गौर से, तो ये कार्बन के पड़ोस में ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन होगा, तो हेलाइड भी क्या कहलाएगा, 3 डिग्री हेलाइड कहलाएगा। सिमिलरली यहां पर देखें तो इसके ये कार्बन के पड़ोस में ये वाला कार्बन है, ये वाला है और ये वाला है, तो 3 डिग्री कार्बन ये भी हो गया, इसलिए ये भी कहलाएगा 3 डिग्री हेलाइड। तो
नेचर ऑफ कार्बन के बेसिस पर हमने सीखा कि हैलाइड्स 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं रेडिकल्स के बेसिस पर कि कितने तरह के हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। बच्चों अगर रेडिकल्स की बात करें तो हमने आपको पिछली क्लास में रेडिकल्स पढ़ाया हुआ है, नहीं तो आप लोग एंड स्क्रीन पर रेडिकल्स वाला वीडियो आएगा, उसको देख सकते हो क्या है रेडिकल्स। ठीक है, तो रेडिकल के अगर बारे में बात करें तो बच्चों रेडिकल जनरली 5 तरह के हम लोग पढ़े थे। एक, अगर रेडिकल CnH2n+1 हो, यानी कि उसमें सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, सिंगल बॉन्डेड हो, तब रेडिकल हो तो वो अल्काइल रेडिकल कहलाता है। जैसे यहां पर देखो R CH2 अगर यहां पर Cl है तो यहां पर ये कार्बन देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये अल्काइल रेडिकल है। अल्काइल रेडिकल से जब यहां पर एक हेलोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो ये कहलाएगा हेलो अल्केन या अल्काइल क्लोराइड कहेंगे, अल्काइल क्लोराइड या क्लोरो अल्केन कहेंगे इसको। ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड जो भी आए। अच्छा, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर, अगर रेडिकल हमारा कैसा हो, कुछ इस तरह का हो, तो हमने पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड सिस्टम में जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, अगर उसके एक हाइड्रोजन को निकाल करके रेडिकल बनाया जाए तो वो रेडिकल विनाइल रेडिकल कहलाता है। पर्टिकुलरली इसको इथिनाइल कहेंगे, बट ये फैमिली क्या कहलाती है, विनाइल कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर हम एक साइक्लिक केस ही ले यहाँ पर, तो साइक्लिक केस में ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहां से रेडिकल निकाल दिए। तो अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ रहे तो इसको पढ़ते हैं विनाइल हैलाइड। क्या पढ़ते हैं, विनाइल हैलाइड। जैसे यहां पर इथिनाइल हैलाइड कहलाएगा, साइक्लोहेक्सिनाइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, कॉमन नेम में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फैमिली विनाइल हैलाइड कहलाएगा। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है बच्चों, अगर हमारा रेडिकल, ध्यान देना है यहां पर, अगर हमारा रेडिकल कुछ इस रूप में हो, अगर रेडिकल एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके नेक्स्ट में डबल बॉन्डेड सिस्टम हो, sp3 से जुड़ा हुआ रहेगा रेडिकल और इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, और इसके नेक्स्ट में अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम हो, जैसे फिर से साइक्लोहेक्सिन बना दिए हम, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां से लो या यहां से लो, एक रेडिकल बना दिए। तो रेडिकल जुड़ा हुआ है किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, यहां से हैलोजन जोड़ दिए, और इसके नेक्स्ट में डबल बॉन्डेड सिस्टम है, तो ऐसे रेडिकल को हम बोलते हैं एलाइल रेडिकल। क्या बोलते हैं, एलाइल रेडिकल बोलते हैं, और ये एलाइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा रेडिकल एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिसके नेक्स्ट में हमारा एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग होता है, तब इस रेडिकल को बोलते हैं बच्चों बेंजाइल रेडिकल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल रेडिकल बोलते हैं। ध्यान दो, यहां पर बेंजाइल और फिनाइल में अंतर होता है। अगर बेंजीन पर CH2 जुड़ा हुआ है, उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको बेंजाइल रेडिकल कहेंगे। समझे बात को। और वही अगर यहां पर बेंजीन से, जिसका हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, अगर बेंजीन रिंग के ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर कोई रेडिकल जुड़ा हुआ रहे तो इसी को बोलते हैं फिनाइल रेडिकल। फिनाइल हैलाइड बोलेंगे, एराइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है ना, इसको हम एराइल हैलाइड कह सकते हैं। IUPAC में इसको हेलो एडिन बोल सकते हैं, हेलो बेंजीन बोल सकते हैं, हेलो फीन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 3 तरीके से हैलोजन फैमिली के मेंबर को या हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। और आई होप आप लोग को डेफिनेटली समझ में आया होगा, नहीं तो बुक से स्टडी करें और एक बार फिर से आप लोग वीडियो को जब भी देखें तो बुक के साथ में देखिए, तब क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आप लोगों को। बुक आपके लिए प्लेटफॉर्म है और हम लोग ट्रेन है, ट्रेन चलती जगह प्लेटफॉर्म नहीं आप देखिएगा, आप पता कर पाएगा तो अपनी मंजिल तक आपको नहीं पहुंचाएगा वो। जस्ट वही बात है, आपको प्लेटफॉर्म
आगे में रखना है खोल करके बुक को, ताकि पता लगे कि हाँ कहां से पढ़ाई हो रही है। अगले वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। आप लोग प्रिपरेशन से एकदम नोट्स बाय नोट्स आप लोग एकदम स्टडी करते जाना है आप लोगों को, और अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो को आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट करना है। समझ में आ गया? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।